अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं बात करना चाहूँगी नमाज़ के बारे में, जो कि हमारा सबसे अव्वलीन फ़रीज़ा है मुसलमान होते हुए। मतलब अल्लाह ताला की इबादत जो है वो हमारा सबसे अव्वलीन फ़रीज़ा होना चाहिए। तो मैंने थोड़ी-सी एक टिप देनी थी नमाज़ की पाबंदी करने के बारे में। हमारी जो बहनें हैं, जो हाउसवाइफ़्स हैं, उनको अक्सर ये होता है, वो ये कहती हैं कि घर का काम हमारा इतना होता है, तो हम नमाज़ की पाबंदी नहीं कर पाते, काम ही इतने होते हैं। तो मैंने सुना था, आपने भी यकीनन सुना होगा कि अगर 40 दिन नमाज़ की पाबंदी करें, तो फिर आप नमाज़ को छोड़ नहीं पाते। तो मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी 40 दिन ना सही, आप ऐसा करें कि सिर्फ़ 1 हफ़्ता अपने साथ ये तहैया कर लें कि मैंने नमाज़ की पाबंदी करनी है 1 हफ़्ता। जैसे ही आपके कान में जो है वो अज़ान की आए आवाज़, आपने नमाज़ के लिए उठ जाना, चाहे आप जो भी कर रहे हैं। आप 1 हफ़्ता इस तरह नमाज़ की टाइम पे पाबंदी करके देखिए और सजदे में अपने लिए दुआ कीजिए कि या अल्लाह मुझे नमाज़ की पाबंद बना दे और मेरे बच्चों को नमाज़ की पाबंद बना दे। मुझे नमाज़ से इश्क हो जाए। या अल्लाह मुझे खुद से जोड़ ले और ऐसे जोड़ ले कि फिर कभी मैं जो है वो आपसे दूर ना हो पाऊँ। आप देखेंगे कि सिर्फ़ 1 हफ़्ते के बाद ही इंशाल्लाह आप फिर अपनी पूरी ज़िंदगी कभी नमाज़ नहीं छोड़ पाएँगे। नमाज़ जो है वो उसके बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ये मेरी आँखों की ठंडक है। और ये भी आपने फरमाया है कि नमाज़ जो है वो कि इससे हम जान सकते हैं कितनी नमाज़ ज़रूरी है कि आपने फरमाया है कि मोमिन और काफ़िर में जो फ़र्क है, यानी मुसलमान और काफ़िर में जो फ़र्क है वो नमाज़ के तर्क करने का है। तो देखिए ये कितनी बड़ी बात है। हम अपने कामों में, अपनी बेध्यानी में हम कैसे नमाज़ों को जो है हम छोड़ देते हैं। हमें शैतान जो है वो हमारी आखिरत की जो फ़िक्र है वो हमारे ज़हन से निकाल देता है। तो अपने आप से तहैया कीजिए कि मैंने आज से नमाज़ पढ़नी है और ये जान लीजिए कि कल कभी भी नहीं आती है। जब भी आती है वो आज ही आती है, तो आज ही से शुरू करें, अभी से शुरू करें। अभी जो नेक्स्ट अज़ान आप सुनेंगे, तो आप उसमें इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ेंगे। तो भाई हैं, बहन हैं, जो भी देख रहे हैं और जो नमाज़ें छूट गई उनकी अगर आप सच्चे दिल से माफ़ी माँग लेंगे ना, तो मुझे ये अल्लाह ताला पे अपने पे यकीन है, हम जानते हैं अल्लाह ताला रहमान रहीम है, माफ़ करने वाले हैं। तो इंशाल्लाह आपको माफ़ी मिल जाएगी और जो नेक्स्ट आपकी नमाज़ें आने वाली हैं, उनमें आपने ये अपने आप से वादा करना है कि मैंने आइंदा नमाज़ नहीं छोड़नी। 1 हफ़्ता की पाबंदी करके देखिए। आप देखिएगा कि इंशाल्लाह आप कभी नमाज़ नहीं छोड़ पाएँगे। सजदे में अपने लिए दुआ करें, अपने गुनाहों की माफ़ी माँगे, जो नमाज़ें छूट गई हैं, उनकी माफ़ी माँगे और अल्लाह ताला से कहिए कि इस तरह गिड़गिड़ा के माँगिए कि अल्लाह ताला मुझे नमाज़ से इश्क हो जाए और एकदम आप 1 हफ़्ता भी ये करके देखेंगी ना, आपके कामों में खुद ब खुद बरकत आनी शुरू हो जाएगी। आपके कामों में ऐसी बरकत आएगी कि आप जो आपको ये कंप्लेन होती है कि काम ही नहीं खत्म होते, आप देखेंगे कि कैसा फ्लो आ जाता है, कैसी बरकत आ जाती है आपके कामों में। हर काम टाइम पे होने लगता है। क्योंकि ये अल्लाह ताला की हम पे करम है अल्लाह ताला का। ये जो नमाज़ है ना, ये करम है अल्लाह ताला का। ये एक बरकत डालती है हमारी जो है वो ज़िंदगी में। हमारी दुनिया भी संवर जाती है और हमारी आखिरत भी। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको टाइम पे नमाज़ पढ़ने की और नहायत खुशू वाली नमाज़ पढ़ने की जो है वो तौफ़ीक अता फ़रमाए और दुआ है कि आप सब जो देख रहे हैं वो भी नमाज़ की पाबंदी करें। दुआओं में याद रखिएगा, जहाँ रहें खुश रहें। जब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अब मुलाकात होगी, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।